हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्यूटीफुल जर्नी के सेकंड पार्ट में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण के विचार हमारी डेली लाइफ की ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को कम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स की जिससे आज का हर इंसान रोजाना अंदर ही अंदर टूट रहा है, जैसे रिश्तों की कड़वाहट, लोगों का मतलबी व्यवहार, गुस्सा, जलन और हर वक्त कंपैरिजन करते रहना। तो आराम से बैठिए और चलिए समझते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहाने हमें इन मन की लड़ाइयों से जीतने का क्या अचूक रास्ता दिखाया है। तो थॉट नंबर 12 है, मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फ्रेंड्स, जरा एक सीन अपने दिमाग में लाइए। रात को सोने से पहले आपने पूरे जोश के साथ फैसला किया था कि कल से जिंदगी बदलनी है। 5 बजे का अलार्म लगाया, मन में पूरा प्लान भी तैयार था कि सुबह उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा और अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, अचानक आपके अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी और दबी हुई आवाज आती है कि यार, आज मौसम कितना अच्छा है, बस 10 मिनट और सो जाते हैं, पढ़ाई तो दोपहर में भी हो जाएगी, कल से पक्का रूटीन शुरू कर देंगे। और फिर आपकी आंख खुलती है सीधा 8 या 9 बजे। उस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा किसी और पर नहीं आता, खुद पर आता है। एक गिल्ट फील होता है क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि हमें हराने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, हमें हमारे अपने ही मन ने बेवकूफ बनाकर हरा दिया। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में मन को सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट बताया है। अध्याय 6 के श्लोक 5 में वे एक बेहद जरूरी बात कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान को खुद ही अपने मन के द्वारा खुद को ऊपर उठाना होगा, खुद को नीचे नहीं गिराना है। कोई दूसरा बाहर से आकर तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से मुक्त बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जैसे दोस्तों, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का मन भी कड़े अभ्यास के दिनों में सुबह उठने से मना करता होगा, दर्द के वक्त रुकने को कहता होगा। लेकिन एक चैंपियन और आम इंसान में यही तो फर्क है। आम इंसान का मन गुलाम होता है और चैंपियन अपने मन का मालिक होता है। नीरज ने अपने मन को अपना दोस्त बनाया, दुश्मन नहीं बनाया। तो जब भी जरूरी काम करते वक्त मन भटके तो 10 मिनट डिले रूल अपनाओ। खुद से कहो, ठीक है फोन देखूंगा पर अभी नहीं, बस अगले 10 मिनट इस काम को और करूंगा। अक्सर जीत पूरी लड़ाई एक साथ जीतने से नहीं, बस उस भटके हुए पल में शुरुआत कर देने से मिलती है और यही मन पर विजय की शुरुआत होती है। थॉट नंबर 13, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जरूरतों को समझो। फ्रेंड्स, एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी चीज को पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है? जैसे कोई नया फोन, गाड़ी, घड़ी या फिर और कुछ। और फिर जब वह महंगी चीज आपको मिली होगी तब सोचिए आपको कितना अच्छा लगा होगा। लेकिन अब सच सच एक बात और बताइए, वह खुशी आपके अंदर कितने दिन चली? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या मुश्किल से 1 महीना। फिर धीरे धीरे वह कीमती चीज भी आपके लिए सामान्य हो गई और आपके मन ने तुरंत एक नया टारगेट ढूंढ लिया कि अब मुझे वो दूसरी चीज चाहिए। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। उसे जो मिला है वह उसे कभी काफी नहीं लगता, उसे हमेशा अगली चीज चाहिए होती है। और इसी अंतहीन रेस की वजह से इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है, हाँफता रहता है, लेकिन संतुष्टि की मंजिल कभी नहीं आती। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारी इच्छाएं आग की तरह हैं, जितना तुम उन्हें घी खिलाओगे, आग बुझने की बजाय उतनी ही और तेजी से भड़कती जाएगी। जैसे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन वे आज भी एक साधारण घर में रहते हैं, खुद गाड़ी चलाकर ऑफिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि सच्ची खुशी चीजों को बटोरने में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है। उन्होंने इच्छा और जरूरत के बीच की बारीक लाइन को पहचान लिया है।
तो यहीं पर श्री कृष्ण हमें संतोष का असली महत्व सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि संतोष का मतलब अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ देना नहीं है, बल्कि संतोष का मतलब है कि जो आज आपके पास है उसकी पूरी कद्र करो और जो आपको चाहिए उसके लिए बिना किसी टेंशन के शांति से मेहनत करो। थॉट नंबर 14, खुद की तुलना दूसरों से बंद करो। आपका मुकाबला सिर्फ आपसे है। दोस्तों, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया ने हमारे अंदर एक नई और बहुत डेंजरस डिजीज क्रिएट कर दी है, और उस डिजीज का नाम पता है क्या है? कंपैरिजन। आप सुबह उठकर अपना फोन खोलते हैं और देखते हैं कि कोई दोस्त विदेश घूम रहा है, कोई अपनी नई कार की स्टोरी डाल रहा है, तो कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश दिखाई दे रहा है। और इन सब की परफेक्ट पिक्चर्स देखते देखते आपके मन में अंदर ही अंदर एक जहरीला सवाल पैदा होने लगता है कि सबकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है, सिर्फ मैं ही अपनी लाइफ में इतना पीछे क्यों रह गया हूं। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुककर एक गहरी बात समझिए। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर उस इंसान की पूरी लाइफ नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उसकी हाईलाइटेड रील देख रहे हैं जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहता है। आप उसके पीछे छुपा हुआ संघर्ष और उसकी असफलताएं नहीं देख रहे। हमेशा याद रखिए, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। श्री कृष्ण गीता के अध्याय 18 में अर्जुन के सामने इसी हीन भावना पर चोट करते हुए कहते हैं कि श्रेया स्वधर्मो विगुण प्रधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात कि किसी दूसरे के रास्ते पर नकल करके सफल होने से करोड़ों गुना बेहतर है कि इंसान अपने खुद के स्वभाव और अपने रास्ते पर आगे बढ़े, चाहे शुरुआत में उसमें कितनी भी कमियां या गलतियां क्यों न हो। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर इंसान का समय अलग है, हर एक की यात्रा अलग है, तो अपनी कीमती एनर्जी को दूसरों की जिंदगी ताकने में वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि खुद को तराशने में लगाइए ना। आपका असली मुकाबला सिर्फ उस इंसान से है जो कल आपको आईने में दिखाई दे रहा था, यानी आप खुद। अब बात करते हैं थॉट नंबर 15 की। आपका साथ ही आपका भविष्य तय करता है। फ्रेंड्स, एक बार सोचिए, आपके पास एक बहुत ही कीमती चमकदार लोहे का टुकड़ा है। अगर आप उस लोहे को नमी और मिट्टी के बीच छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे कि होगा क्या, वो कुछ ही महीनों में उस पर जंग लग जाएगा, वह अपनी चमक खो देगा। लेकिन अब अगर उसी लोहे को आप भट्टी की आग के साथ में रख दें तो वह पिघलकर फौलाद बन जाता है, एक शक्तिशाली तलवार बन जाता है। लोहा वही था, पर साथ बदलते ही उसका फ्यूचर चेंज हो गया। तो यही बात हमारे और आपके जीवन पर लागू होती है। आपके वो दोस्त जो सुबह से शाम तक सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं, जो हर छोटी बात पर किस्मत का रोना रोते हैं, अगर आप ऐसे 5 लोगों के बीच उठते बैठते हैं तो यह बिल्कुल तय है कि छठे ऐसे इंसान आप खुद बनने वाले हैं। श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 के 62वें श्लोक में संगति की पूरी साइकोलॉजी को खोलकर रख देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जिन चीजों या जैसे लोगों के बारे में लगातार सोचता है या समय बिताता है, धीरे धीरे उनके साथ उसकी मानसिक संगति वैसी ही हो जाती है। जैसी संगति होगी वैसे ही विचार और इच्छाएं जागेंगी। तो दोस्तों, याद रखिए, आज के समय में संगति सिर्फ इंसानों की नहीं है। आप अपने फोन पर क्या देख रहे हैं, रील्स में किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी आपकी मानसिक संगति है। अगर दिमाग में हर वक्त नेगेटिविटी का कचरा डालोगे तो आउटपुट में कभी क्लैरिटी और सफलता नहीं आ सकती। थॉट नंबर 16, गुस्सा आपकी बुद्धि को खा जाता है, तो रिएक्ट करने से पहले रुकिए। दोस्तों, मान लीजिए आज किसी बात पर घर में बहस हो गई या सोशल मीडिया पर किसी ने आपके खिलाफ कोई कड़वा कमेंट कर दिया, तो उस वक्त हमारी पहली चॉइस क्या होती है? हम तुरंत दुगनी रफ्तार से चिल्लाकर या कड़वा बोलकर रिएक्ट करते हैं, और रिजल्ट बरसों की मेहनत, कमाई हुई इज्जत और खूबसूरत रिश्ते ताश के पत्तों के महल की तरह एक झटके में ढह जाते हैं। गुस्से के इसी विनाशकारी रूप को श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 के 63वें श्लोक में बड़ी गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसके अंदर भ्रम पैदा होता है,
उसे सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। भ्रम से उसकी स्मृति भटक जाती है। जब स्मृति भटकती है तो सही फैसला लेने वाली बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिस इंसान की बुद्धि ही नष्ट हो गई उसका पतन तो निश्चित है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के पास जब भी कोई सरकारी अधिकारी या जनरल आता था जो भारी गलती कर चुका होता था, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। वे तुरंत एक तीखा पत्र लिखते थे जिसमें वे अपना सारा गुस्सा निकाल देते थे, लेकिन वे उसे पोस्ट नहीं करते थे बल्कि अपने ड्रॉर में रख देते थे। 1-2 दिन बाद जब उनका गुस्सा शांत होता तब वे उस पत्र को पढ़ते, मुस्कुराते और फाड़ देते थे। वे जानते थे कि गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, गुस्सा असल में कुछ पलों का वो पागलपन है जहां आपकी गाड़ी का ड्राइवर आपकी बुद्धि नहीं बल्कि आपका आपा खो चुका मन होता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको भयंकर गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले एक ठहराव लें 10 सेकंड का। थॉट नंबर 17, रिश्तों में अटैचमेंट नहीं, लव रखिए। दोस्तों, हम अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं अपने परिवार से, अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूं, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। पर कभी अकेले में बैठकर खुद से ईमानदारी से पूछिएगा, क्या वो सच में प्यार है या वो आपका मोह है और पॉजेसिवनेस है? दोस्तों, प्यार और मोह में एक बहुत बारीक लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है। मोह में हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक चले, जैसा हम कहें वैसा ही सोचे, और जैसे ही वो अपनी आजादी से कोई फैसला लेता है हम अंदर तक कड़वाहट और दुख से भर जाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी जाल में फंसा था। वह रो रहा था कि सामने मेरे दादाजी खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, अगर ये नहीं रहे तो मैं इनके बिना कैसे जीऊंगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रेम के नाम पर जिसे पकड़कर रो रहे हो वो असल में तुम्हारा मोह है। सच्चा प्रेम सामने वाले को आजादी देता है, उसे स्वीकार करता है, जबकि मोह सामने वाले को कंट्रोल करना चाहता है। जैसे महात्मा गांधी अपने बेटों से बहुत गहरा मोह रखते थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे बिल्कुल उनके सिद्धांतों और उनकी इच्छा के अनुसार जिएं। इस मोह और कंट्रोल करने की चाहत की वजह से उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी उनसे बहुत दूर हो गए और उनके बीच के रिश्ते ताउम्र कड़वे रहे। वहीं दूसरी ओर गांधी जी ने जब समाज को बिना किसी स्वार्थ या कंट्रोल की भावना के प्रेम किया तो पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। दोस्तों, रिश्तों में उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। अपनों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाइए, उनकी परवाह कीजिए, लेकिन सामने वाले अपने हिसाब से चलाने का अहंकार छोड़ दीजिए। थॉट नंबर 18, सुख और दुख दोनों ही परमानेंट नहीं है, इसलिए इक्विटी में जीना सीखिए। दोस्तों, एक बार जरा सोच कर देखिए कि आज हमारी मेंटल स्टेट कैसी हो गई है। जैसे ही लाइफ में थोड़ा सा अच्छा फेज आता है ना, कोई काम बन जाता है या कोई अचानक पैसा आ जाता है, हम हवा में उड़ने लगते हैं, घमंड से भर जाते हैं, और जैसे ही कोई छोटी सी असफलता मिलती है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो हम एक कमरे में बंद होकर रोने लगते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इस बात के जवाब में श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 के 14वें श्लोक में जीवन का एक शाश्वत नियम बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख और दुख का आना जाना तो बिल्कुल सर्दियों और गर्मियों के मौसम की तरह है। वे समय के साथ आएंगे और चले जाएंगे, ये दोनों ही परमानेंट नहीं है। इसलिए इनके आने जाने पर विचलित होने की बजाय इन्हें समभाव से सहना सीखो। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक ऐसा वाक्य लिख कर दो जिसे मैं सुख में पढ़ूं तो मेरा घमंड टूट जाए और दुख में पढ़ूं तो मुझे हिम्मत मिले। मंत्री ने एक पर्ची पर लिखकर राजा को दे दिया। उस पर्ची पर लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो जब भी लाइफ में बहुत मुश्किल दौर आए तो पैनिक करने की बजाय एक गहरी सांस लो
और खुद से यही कहो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। सफलता और असफलता सिर्फ बाहर का एक डाटा है, वो आपका वजूद नहीं है। थॉट नंबर 19, आपके अंदर एक अनंत शक्ति है, खुद को छोटा समझना बंद करो। दोस्तों, हम में से कितने लोग रोज इस बेचारेपन की सोच में जीते हैं कि मेरे पास तो साधन नहीं थे, मैं तो एक छोटे से शहर के साधारण से घर में रहता हूँ, मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए मैं लाइफ में पीछे रह गया। हम खुद को बहुत कमजोर, लाचार और परिस्थितियों का शिकार मान लेते हैं और बिना लड़े ही घुटने टेक देते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में डर के मारे थर थर कांप रहा था और कह रहा था कि प्रभु मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मुझसे नहीं होगा, तब कृष्ण ने गीता के अध्याय 10 में उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे याद दिलाया था कि वह कौन है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम इस शरीर और बाहरी कमियों को देखकर खुद को छोटा क्यों समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो साक्षात मुझ परमात्मा का ही अंश है। इस पूरे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति तुम्हारे अंदर सोई हुई है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि तुम्हारे जीवन में जो ये मुश्किलें और स्ट्रगल्स आ रहे हैं, ये कर्मों का कोई श्राप नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का तुम्हें तराशने का एक तरीका है। जब आप वाई मी वाली सोच को छोड़कर ट्राई मी के मोड में आते हैं तो परिस्थितियां अपने आप चेंज होने लगती हैं। थॉट नंबर 20, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि होगी। दोस्तों, जरा एक सीन सोचकर देखिए कि दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। एक इंसान रास्ते के गड्ढों और कीचड़ को देखकर चिढ़ रहा है, पैर पटक रहा है और किस्मत को गाली दे रहा है। वहीं दूसरा इंसान सुहाने मौसम, बादलों की ओट और पेड़ों की हरियाली को देखकर मुस्कुरा रहा है। रास्ते दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, पर दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा फोकस हमेशा उस चीज पर होता है जो हमारे पास नहीं है, और इस वजह से जो हमारे पास है हम उसका भी आनंद नहीं ले पाते। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी यह बाहर से दिखाई देती है। यह दुनिया वैसी है जैसा आपके मन के विचारों का चश्मा है। आपको पता है फ्रेंड्स कि मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर निक वुजिसिक का जन्म बिना हाथ और पैरों के हुआ था। बचपन में वे बहुत डिप्रेशन में थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी कमियों को देखने की बजाय अपनी दृष्टि बदली। उन्होंने सोचना शुरू किया कि उनके पास जो है वे उससे दुनिया को क्या दे सकते हैं। आज वे तैरते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं और लाखों लोगों को जीने की राह दिखाते हैं। दोस्तों, जो इंसान हमेशा शिकायत करने के मोड में रहता है, उसे आप स्वर्ग में भी लाकर खड़ा कर देंगे ना, तो वह वहां भी कोई ना कोई कमी निकाल देगा। इसलिए दुनिया को बदलने की जिद छोड़िए, अपने मन के चश्मे को साफ कीजिए, दुनिया अपने आप खूबसूरत दिखने लगेगी। थॉट नंबर 21, हर बदलाव में भलाई है, रेजिस्टेंस छोड़ो। दोस्तों, जब भी हमारी लाइफ में कोई अनचाहा चेंज आता है, जैसे कोई बनी बनाई नौकरी का चले जाना, किसी पुराने शहर या घर को छोड़कर नए माहौल में शिफ्ट होना, या किसी बहुत प्यारे दोस्त का अचानक दूर हो जाना, तो हम बुरी तरह घबरा जाते हैं और उस बदलाव का विरोध करते हैं, पुरानी चीजों को पकड़कर रोने लगते हैं, और इसी खिंचाव की वजह से हम स्ट्रेस और एंजाइटी से भर जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता के सार में सबसे कमाल की बात कही है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मौत समझते हो वो बस एक नया जीवन है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकृति का एक एक कण हर सेकंड चेंज हो रहा है। सूरज उग रहा है, ढल रहा है, मौसम बदल रहे हैं। तो जब पूरी कायनात इस बदलाव के नियम को मानकर आगे बढ़ रही है, तो तुम एक जगह रुकने की जिद कैसे कर सकते हो?